वेनेजुला के बाद क्या अमेरिका दक्षिण अमेरिका के अन्य देशों पर भी हमला कर सकता है? ट्रंप का यह बयान ये दर्शाता है। वेनेजुला में जब ये किया इसने ट्रंप ने, तो जो कैरेबियाई क्षेत्र में एक डर और अनिश्चितता का माहौल आ गया है। क्यूबा, पेरू, इन सब पर संकट मंडरा रहा। खुद ट्रंप ने अगला निशाना क्यूबा को बताया है। क्यूबा पे जोखिम दिख रहा है। क्यूबा अपनी ऊर्जा जरूरत के लिए वेनेजुला के तेल पर निर्भर है और मादुरो की गिरफ्तारी और अमेरिकी नियंत्रण के बाद क्यूबा की तेल आपूर्ति पूरी ठप हो गई है। तो क्यूबा का संकट क्रिएट हो गया वहां, क्योंकि वो वेनेजुला से ही तेल लेता था। ठीक है। और ट्रंप ने कहा, क्यूबा को आतंकवाद का प्रायोजक कह दिया। तो यानी क्यूबा से भी लड़ने जा रहा है ट्रंप, ये दिखा रहा है। उसने कहा लोकतांत्रिक सुधार वहां नहीं हुए तो अमेरिका हस्तक्षेप करेगा। तो आप सोचकर देखिए, अमेरिका विश्व में पुलिसिंग चौधराहट की स्थिति को प्राप्त कर रहा है। क्यूबा को भी उसने धमकी दे दिया। ठीक है। और क्यूबा अमेरिका के देखिए यहाँ पे फ्लोरिडा तट पे स्थित है। क्यूबा की स्थिति देखिए तो वो फ्लोरिडा तट के बेहद करीब है और यह जो है रूस और चीन का प्रभाव क्षेत्र है। तो यहां पर क्यूबा संकट आपको बता चुका हूं, जब शीत युद्ध था उस समय। तो यहां से एक खतरा पैदा होगा रूस चाइना वर्सेस अमेरिका का, ये भी होने वाला है। पेरू एक और देश, पेरू का जो राष्ट्रपति है उसका नाम है जोस जेरी और वह उसने वेनेजुला पर अमेरिकी हमले का स्वागत किया है, यानी वो अपने बचाव में लगा हुआ है। लेकिन पेरू में वेनेजुला के शरणार्थी बड़ी संख्या में पलायन कर रहे हैं वेनेजुला को खतरा में देख के, तो वहां शरणार्थी का संकट क्रिएट हो गया है पेरू में, आप देख रहे हैं। तो वहां पर अमेरिका के सहयोग वाली सरकार है, इसलिए वहां पर हमला तो नहीं करेगा अमेरिका, लेकिन अमेरिका वहां अपना बेस बनाएगा और वहां शरणार्थी संकट आ सकता है। इसके अलावा कोलंबिया पर खतरा मंडरा रहा है। कोलंबिया के राष्ट्रपति हैं गुस्तावो पेट्रो, नाम बड़ा आपने सुना होगा। उन्होंने अमेरिकी हमले की निंदा की है। तो अमेरिका ने कोलंबिया को सैन्य कार्रवाई और वीजा रद्द करने की धमकी दे दी है कि तुम पे भी सैन्य कार्रवाई करेंगे और वीजा रद्द। तो पूरा दक्षिण अमेरिका जो द्वीप है, महाद्वीप, वो गहरे संकट में इसके कारण। और विश्लेषक मानते हैं कि ये अमेरिका एक डोमिनो इफेक्ट पैदा कर रहा है, जहां वेनेजुला के गिरने के बाद वामपंथी विचारधारा वाली जो सरकारें हैं, निकारागुआ, क्यूबा, उनको भी वो गिराना चाहती है, वामपंथी विचारधारा की सरकार को। इसको डोमिनो इफेक्ट कहा जा रहा है। तो ये भी है। मैक्सिको पे भी खतरा मंडरा रहा है। मैक्सिको पे कई बार कहा जाता है कि वहां से ड्रग आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, तो उस पर भी खतरा मंडरा रहा है। 19वीं सदी में मोनरो डॉक्ट्रिन अमेरिका ने एक लागू किया था, जिसके तहत अमेरिका पूरे पश्चिमी गोलार्ध को अपना प्रभाव क्षेत्र मानता था, पूरा जो दक्षिण अमेरिका अर्थव है। और अब वो पूरे पश्चिमी गोलार्ध को पुनः अपने प्रभाव में लेना चाह रहा है। यानी ग्रेट अमेरिका का जो ट्रंप का नारा है, वो पूरे दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप को खतरे में डाले हुए है। ये मोनरो डॉक्ट्रिन की पुनरावृत्ति दिख रही है। और उसके बाद तो अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना अमेरिका का सहयोगी बना है इसमें। तो दुनिया दो धड़े में बट गई है, यानी ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसी स्थिति है। धुरी राष्ट्रों का, मित्र राष्ट्रों का एक सिचुएशंस ऐसा इस संकट के बाद बनता हुआ दिख रहा है।